आज राइजिंग भारत के मंच से बहुत तीखे सवाल और बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब देश जानना चाहता है उन तमाम लोगों से पूछे जा रहे हैं जो देश को चला भी रहे हैं, चाहे वो विपक्ष में हो या फिर वो सरकार में हो, क्योंकि दोनों ही मिलकर लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा बनते हैं। तो राइजिंग भारत के ही इस मंच से मैं आज गूंज की शुरुआत कर रही हूं और खबर लेकर आई हूं जो आज की सबसे बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आज राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको एक मामले में बरी कर दिया जाता और केवल उनको नहीं, बकायदा उनके साथी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके सहित 23 लोगों को कोर्ट बरी कर देता है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें पर्याप्त सबूत नहीं थे और इसीलिए सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है आम आदमी पार्टी के हेड अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल उसके बाद मीडिया के सामने आते हैं, बहुत भावुक होते हैं और वो इसे सच की जीत बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई एक बार फिर से कटघरे में, सवालों के घेरे में, क्योंकि ये वही सीबीआई है और इसी सीबीआई के सूत्र थे जो साफ तौर पर ये बता रहे थे कि सीधा लिंक दिखाई दे रहा है। 1000 करोड़ की ट्रेल का जिक्र हुआ करता था, लेकिन जब पन्नों पर चीजें दाखिल हुई तो निकला जीरो, नील बटा सन्नाटा। आज बात इस पर भी कि सीबीआई ने अपना काम कितना ईमानदारी से किया और इस पर भी कि क्या वाकई सच्चाई की जीत हुई है। लेकिन इन दोनों के बीच झूल रही है सियासत और उस सियासत को हवा दे रही है कांग्रेस। बात तो अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर होनी थी, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के साथी कांग्रेस के वो तमाम बड़े चेहरे ये पोस्ट करते हैं एक्स पर आकर कि आम आदमी पार्टी तो बकायदा बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो रही है और बीजेपी चूंकि आम आदमी पार्टी की मदद ले चुकी है तो अब जाकर उसे कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब आप इस चीज को कैसे समझेंगे, मैं शब्दशः आपको वो पढ़ के सुनाती हूं। सुविधाजनक सहयोगी जब कहते हैं अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को, कौन कहता है? ये कहते हैं पवन खेड़ा। वो क्या लिखते हैं? बीजेपी एक राजनीतिक दल नहीं है, ये रूप बदलने वाला इच्छाधारी नाग है। इसका एक ही लक्ष्य है, भारत को हराना, कांग्रेस मुक्त भारत। 12 वर्षों तक टीएमसी पर जहर उगला और अब नरेंद्र मोदी खुद टीएमसी की प्रशंसा करते हैं, सम्मान के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस पर एक घटिया प्रहार करने के लिए। इस बीच गुजरात और पंजाब के चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और उनके सुविधाजनक सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई चुपचाप समाप्त हो जाती है। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, बीजेपी की रणनीति है। पोस्ट वहीं खत्म हो जाता है। अब इस पोस्ट से 3 बड़ी बातें निकल कर आती है। पहली बात तो ये निकल कर आती है कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए टीएमसी की प्रशंसा कर रही है बीजेपी और टीएमसी की मदद ले रही है। दूसरी चीज ये निकल कर आती है, दूसरा भाग, कि सुविधाजनक साथी है आम आदमी पार्टी और जब आम आदमी पार्टी को कहा गया तो दिल्ली में ऐसा माहौल बना कि वो हार गए, बीजेपी सत्ता में आ गई और कांग्रेस को हरा दिया गया, तो वो सुविधाजनक पार्टनर। और चूंकि अब सब सेटल हो गया है तो जिसकी वजह से चुनाव हारने की बात और आशंका और चीजें बताई जा रही थी, उसी वजह में उन्हें बरी कर दिया जाता है। और तीसरा बड़ा बिंदु क्या निकल कर आता है? तीसरा बड़ा बिंदु ये निकल कर आता है कि केजरीवाल पर ये जो फैसला है वो पंजाब और बंगाल में चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। अब ये सवाल जब केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवा देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस को? शर्म नहीं आती कांग्रेस को? किस मुंह से बात करते हैं? ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और वो इसलिए भी ये बात कह रहे हैं क्योंकि जब ये पूरा का पूरा मसला चल रहा था, सुनीता केजरीवाल के ठीक बगल में सोनिया गांधी बैठी हुई थी
और कांग्रेस इस पूरे मसले में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी थी कि आरोप ठीक नहीं है, और अब जब उनको बरी कर दिया जा रहा है तो कह रहे हैं सब मिले हुए हैं जी। मैं शुरू कर रही हूं गूंज, बहुत ईमानदारी से कुछ सवाल और उनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी। शुरू करते हैं गूंज।